कोरोना फिर से वापस आ गया है और अपने प्रचंड महामारी से एक बार तो लोगों को परेशान कर ही चुका है और फिर से कर रहा है। नए नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और उसी के साथ ही साथ लोग परेशान भी हो रहे हैं। कोरोना की अगर मैं बात करूं, कोरोना के नए मामले जो हैं वो 355 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6,452 एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना की महामारी से जो लोग हैं वो परेशान हैं और एक्टिव जो संख्या है वो 6,400 से अधिक है। उसी के साथ ही साथ कहीं न कहीं एक्टिव केस भी मौजूद हैं ही हैं। वहीं नए मामले अगर मैं बात करूँ नए मामलों की तो 355 नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग संक्रमित होते ही जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ ज़रा सा भी जुकाम या खांसी होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना ध्यान रखिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। मिर्जापुर के थाना देहात कोतवाली अंतर्गत कोटवा पांडे गांव में वर्षों से निवास कर रहे सिंचाई विभाग की जमीन पर ग्रामीणों को आज सिंचाई विभाग ने नोटिस भेज दिया है। करीब 200 ग्रामीणों को सिंचाई विभाग के द्वारा जमीनें खाली करने का नोटिस भेजा है, जिसको इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने आड़े हाथ लिया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने आज एकजुट होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सिंचाई विभाग के द्वारा भेजी गई इन नोटिसों का विरोध किया। उपस्थित लोगों ने आरोप लगाया कि वह वर्षों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं और उनका निवास भी वहीं है। सरकार के द्वारा किसी भी तरह का अन्य व्यवस्था उनके रहने के लिए नहीं की गई, उसके बावजूद उनको नोटिस भेज दिया गया, जिसके कारण आक्रोश बढ़ गया। आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी को पत्र सौंपा गया। मिर्जापुर महाराजगंज जिले के सोनौली फरिंदा नेशनल हाईवे 24 पर एक बड़ा हादसा टल गया है। बता दें कि सोनौली फरिंदा नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। जगह जगह फ्लाईओवर का भी निर्माण कार्य चल रहा है। गूगल मैप और निर्माण एजेंसी पीएनसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएनसी निर्माण एजेंसी के द्वारा रूट डाइवर्जन नहीं किया गया था। वहीं गूगल मैप भी सही मार्गदर्शन नहीं दिया, जिसके कारण भैया फरिंदा के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर अनियंत्रित कार चढ़ गई। चालक की सूझबूझ से कार सवार बाल बाल बच गए। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी पीएनसी के खिलाफ रूट डाइवर्जन न कराने को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का भरोसा अब गूगल मैप से भी उठता जा रहा है। लोगों का कहना है कि आए दिन लोग गूगल मैप से गलत रास्ते पर भटक रहे हैं और आए दिन तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में चिरगांव थाना पुलिस और संयुक्त टीम द्वारा एक संयुक्त मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। कल देर रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। लगभग एक माह पूर्व झांसी में ही मां बेटे बैंक से कुछ सामान निकालकर घर की ओर जा रहे थे, तभी तीन बदमाश एक बाइक पर सवार होकर उनके पीछे लग गए। मां बेटे के साथ चलती गाड़ी में छीना झपटी की, जिसमें मां गिरकर घायल हो गई। उसके बाद बेटे ने उन बदमाशों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन दुर्घटना में बेटा भी शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे क्षेत्र में रोष का माहौल था। लोगों द्वारा लगातार इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मांग की जा रही थी। शनिवार को मुठभेड़ में 3 में से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल देर रात पुलिस को सूचना मिली कि गुरसाया रोड पर तीसरा आरोपी कहीं जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने
वहां पर नाकाबंदी की। जब बदमाश ने देखा कि वह पुलिस से चारों ओर से घिर चुका है तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। झांसी से श्री न्यूज के लिए अतुल वर्मा की रिपोर्ट। मौजूदा सरकार मोदी सरकार के 11 पूर्वक सफल सालों का उत्कर्ष मना रही है और आज ही से उनका अभियान शुरू हो चुका है, संकल्प से सिद्धि तक। इस अभियान में वो जनता तक अपनी योजनाओं को और अपनी जो सफल नीतियों को जो उन्होंने कार्य किए हैं जनता तक पहुंचाएगी, गिनाएगी और साथ ही साथ कई जिलों में प्रेस वार्ता भी आयोजित करी गई है और आगे आने वाले दिनों में भी होती रहेंगी, क्योंकि जो उनका संकल्प से सिद्धि तक अभियान है काफी लंबा चलने वाला है। भाजपा इसमें अपनी तारीफें भी करते नजर आएगी। वहीं लगातार अगर मैं विपक्ष की मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को घेरते नजर आ रही है और नाराजगी जता रही है। उसका कहना है कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को सिर्फ और सिर्फ नष्ट किया है, लोगों को आहत पहुंचाया है और कुछ नहीं किया है। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई करने में माहिर है, अपना एडवर्टीजमेंट करने में माहिर है। यह सब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा है और साथ ही साथ अदर विपक्ष की मैं बात करूं वो भी कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार उसको घेरते हुए नजर आ रही है और उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ तारीफ करने में आगे रहती है और सिर्फ अपनी तारीफ करने में आगे रहती है, कार्य से उसका कोई मतलब नहीं रहता। अब ये देखना होगा कि जितनी नाराजगी है कहाँ तक जाती है और भाजपा की जो उत्कर्ष का जो हर्ष मनाया जा रहा है और अगर मैं बात को कहूँ तो बड़ाई जो करी जा रही है भाजपा की कहाँ तक जाती है देखने वाला हो। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। जो की सरकार चल रही है यहाँ आए दिन नित घोटाले हो रहे हैं। ऐसे ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। यहाँ पर 230 करोड़ रुपए का सैलरी घोटाला हुआ है, यानी कि 50,000 यहाँ पर ऐसे कर्मचारी हैं जो मिस्टर इंडिया टाइप है, जो कभी भी जो कब ऑफिस आते हैं या क्या काम करते हैं इसके बारे में सरकार को भी नहीं पता है, बस सैलरी बांटी जा रही है। सरकार ने ऐसे ही करोड़ रुपए सैलरी के नाम पर मिस्टर इंडिया टाइप जैसे लोगों को बांट दिए हैं। ये कोई पहला घोटाला नहीं है जो मध्य प्रदेश सरकार से सामने आया है। इससे पहले बर्तन घोटाला या फिर सांप के काटने पर करोड़ों रुपए डकार लिए जाते हैं, लेकिन मिस्टर इंडिया टाइप जैसे लोगों की कहानी ऐसी चलती रहती है, यानी कि उन्हें सैलरी मिलती जा रही है। लेकिन अब इसकी पोल खुल गई है। ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार का डबल इंजन सर पर दौड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं अमित वर्मा, श्री न्यूज़ दिल्ली। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांधी बाग के पास एक खंडर के अंदर महिला की लाश मिली। लोगों ने लाश देखने के बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस पहुंची और अपनी कार्रवाई में जुट गई। सूचना मिलते ही एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि महिला की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी कर इस मामले से जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी पहचान छुपाने के लिए किसी भारी वस्तु से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए गए, जिससे महिला की मौत हो गई। सागर कुशवाहा, सिटी न्यूज़, मेरठ। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। हर साल इस तरह के नाले बलरामपुर जिले में तबाही मचाते हैं, जिससे धन और जन की हानियां होती हैं। लेकिन बलरामपुर जिले का बाढ़ खंड और जिला प्रशासन इस बात पर रोक लगाने में न केवल नाकामयाब साबित हो रहा है, बल्कि अगर इन ग्रामीणों की माने तो इस कदर समस्या हो रही है कि इनके घर कट जा रहे हैं, इनके खेत कट जा रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी पूछने तक को नहीं आता है।
बताया जाता है कि इन ग्रामीणों ने न केवल कई बार IGRS किया, कई बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की और मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत भी की, लेकिन उन शिकायतों पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ पर अगर पक्का ठोकर कोई बन जाए, जिससे जो है यहाँ पर पिचिंग कार्य करवा दिया जाए, तो इन ग्रामीणों के घरों का और इनके खेतों का कटान रुक सकता है। बलरामपुर जिले में इसी तरह के लगभग 1.5 दर्जन पहाड़ी नाले हैं, जिनके कारण लगातार कटान होती है, जिनके कारण लगातार बाढ़ की समस्या होती है। इसके साथ बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी बड़े पैमाने पर बलरामपुर में बाढ़ की विभीषिका पैदा करती है, जिससे बचाने के लिए बंधों का तो निर्माण कराया गया है, लेकिन उन बंधों पर हर साल 10 से 15 करोड़ रुपए उनके मरम्मत के लिए खर्च किए जाते हैं। बताया जाता है कि इन पहाड़ी नालों के साफ सफाई के लिए, यानी कि इनके सिल्ट को हटवाकर डिसिल्ट करवाने के लिए करोड़ों रुपए के बजट का वारा न्यारा हर साल बाढ़खंड के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन ग्रामीणों के करोड़ों रुपए के बजट के लग जाने के बाद इनकी गाढ़ी कमाई से मिलने वाले टैक्स के पैसे से इस बजट के खर्च हो जाने के बाद भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिलता दिखाई देता है। ग्रामीण कहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ों पर रोक लगानी है तो न केवल बड़े पैमाने पर पक्के निर्माण करवाने होंगे या पिचिंग के कार्य करवाने होंगे, बल्कि अगर इन लोगों के भाग्य और भविष्य को बचाना है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को मुक्त हस्त रूप से ये सोचना होगा कि किस तरह से इन लोगों को लाभान्वित करते हुए इस तरह के नालों के पानी पर रोक लगाई जा सकती है, जो बाढ़ के और बारिश के दौरान विभीषिका बनकर इनके ऊपर टूटते हैं। बलरामपुर जिले के डीएम पवन अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने इस तमाम चीज़ों के लिए जो है मीटिंग्स की हैं, बाढ़खंड के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं उनकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही जो बाढ़ के पूर्व तैयारियां की जाती हैं वो पूरी कर ली गई हैं और ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन ये लाभ केवल कागजों में सिमट कर रह जाता है। और इस तरह के लाभों के जरिए अगर वाकई में ग्राउंड पर लाभ देने की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं इन लाभों से भ्रष्टाचार की बू आती दिखाई दे रही है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए।